अगर आपने अपनी जमीन की रजिस्ट्री को कराते समय कोई भी यहाँ पे गलती कर दी है, जैसे आपने अपना प्लॉट का जो नंबर है वही गलत लिख दिया है, या फिर आपने अपने नाम में कोई भी गलती कर दी है, या फिर आपने अपने चेक नंबर में कोई गलती कर दी है, मतलब आपने किसी भी तरीके से कोई भी गलती कर दी है, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, सुधार का क्या तरीका है, बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री कराते समय किसी भी गलती को कर दिया है तो उसको कितने तरीके से सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं, तीनों तरीके बिल्कुल अलग अलग काम करेंगे। आपको बिल्कुल एक एक को बिल्कुल ध्यान से समझते जाना होगा। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले तरीके के बारे में। तो सबसे पहले तरीकों को यहाँ पे बोला जाता है रेक्टिफिकेशन डीड, यानी कि सुधार विलेख। इसमें होता यह है कि अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री को कराते समय कोई भी छोटी मोटी लिपिकीय त्रुटि की है तो उसको वहां पर रेक्टिफिकेशन डीड बनवा करके सुधारा जा सकता है। इसमें छोटी मोटी त्रुटियों को आप बड़े ही आराम से सुधरवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने नाम के कोई भी एक लेटर को मिस्टेक किया है तो उसको यहाँ पे सुधारा जा सकता है। 3 शर्तों को आपको बस फॉलो करना है। सबसे जो पहली शर्त है, जब भी आप रेक्टिफिकेशन डीड बनवाएंगे आपकी जो जमीन का नेचर है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप कोई भी बड़े परिवर्तन को नहीं करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जमीन की रजिस्ट्री का जो एड्रेस है कहीं और दिखाया और दूसरे किसी प्लॉट का नंबर आप वहां पे चढ़वाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। नाम ऐसा नहीं है कि क्रेता का आपने नाम ही पूरा का पूरा बदल दिया, उसका एड्रेस ही पूरा का पूरा बदल दिया, पिता का नाम ही पूरा का पूरा बदल दिया, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। लिपिकीय त्रुटि को सिर्फ और सिर्फ आप सुधार सकते हैं। नाम का कोई भी एक अक्षर है उसको आप सुधार सकते हैं। किसी भी तरह की लिपिकीय त्रुटियां बड़े आराम से सुधार सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान से समझना है, इसमें जो आपके दोनों पक्ष हैं वो मौजूद होने चाहिए। दोनों पक्षों के साथ रजिस्ट्री के समय जो भी गवाह उपलब्ध थे उनका भी मौके पे होना वहां पे जरूरी है। उनके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, जो भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जैसे लगते हैं वो सारा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। तीसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों पक्ष वहां पे मौजूद नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, और जिसमें आपको पूरी रेक्टिफिकेशन डीड में अपनी सारी कंप्लीट डिटेल्स को देना है कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे इस पैराग्राफ की ये लाइन में ये लेटर को सिर्फ चेंज कराना है, और उस आधार पे जो कोर्ट के आधार पे आपकी जो रेक्टिफिकेशन डीड है वो अप्रूव हो जाएगी और आपकी जो रजिस्ट्री है उसको आप बड़े ही आराम से संशोधन करा सकते हैं। बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ में। तो जो हमारा अगला सुधार का तरीका है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री डीड। इसमें होता यह है कि अगर आपने जमीन के रजिस्ट्री में आपको किसी भी तथ्य को जोड़ना हो या फिर किसी भी तथ्य को हटाना हो तो इसको आप सप्लीमेंट्री डीड बनवा करके बड़े ही आराम से कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री डीड में होता यही है कि जमीन के रजिस्ट्री में जो भी पैराग्राफ्स लिखे होते हैं उनको आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। किसी भी नए पैराग्राफ को आपको जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हैं, या फिर अगर किसी भी पैराग्राफ को आपको हटाना हो तो आप सप्लीमेंट्री डीड बनवा करके हटा सकते हैं। इसमें भी आपको 2-3 पॉइंट को समझना है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी सप्लीमेंट्री डीड बनेगी खर्चा आपका बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि आप अलग अलग तथ्यों को उसमें जोड़ेंगे तो उसी हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और सारे डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा पड़ेगा। तो यहाँ पे जो खर्च हो जाता है कभी कभी लगभग आपकी जो मेन रजिस्ट्री है उसके आसपास तक पहुँचने का यहाँ पे पूरे चांसेस बनते हैं। दूसरा आपको पॉइंट क्या समझना है, पूरी की पूरी रजिस्ट्री का जो नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले पॉइंट में मैंने बताया था, पूरी की पूरी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जिससे ज़मीन की रजिस्ट्री कराई अब आप कह रहे हैं नहीं ये नहीं, मैंने किसी और से कराई थी, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। छोटे मोटे चेंजेस आप इसमें करा सकते हैं, लेकिन थोड़े बड़े स्तर पे भी इसमें हो जाते हैं क्योंकि ये सप्लीमेंट्री डीड है। और इसमें भी एज यूजुअल यहाँ पे जो दोनों पक्ष हैं मौजूद होने चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो कोर्ट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। उस आधार पे आपकी जो सप्लीमेंट्री डीड है उसमें यहाँ पे संशोधन आपका बड़े ही आराम से हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री डीड में जो भी रजिस्ट्री की मिस्टेक थी वो आपके बड़े ही आराम से सप्लीमेंट्री डीड में सुधर जाएंगी। अभी बात करते हैं हम अपने तीसरे और सबसे लास्ट तरीके के बारे में, और इस तरीकों को बोला जाता है री रजिस्ट्री। आपको अपनी ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो फिर से करानी है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लगेगा, और पैसा जो है वो जो आप री रजिस्ट्री से आप समझ ही रहे होंगे कि आपको अपनी जो रजिस्ट्री है वो फिर से करानी पड़ेगी। तो यही था टोटल तीनों सिनेरियो। आपकी ज़मीन के रजिस्ट्री में अगर आपने कोई भी गलती की है तो उसको सुधार करने की यही थी प्रक्रिया। अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर रिप्लाई नहीं दे पाया तो मैं आपको एक न्यू वीडियो बनाकर दे दूंगा जिससे आपका जो डाउट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।